रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी में योगी आदित्यनाथ का रास्ता आसान करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी ने जेडीयू से मांगी सीटों की सूची। भाजपा नेतृत्व ने जेडीयू से यूपी चुनाव के लिए उन सीटों की सूची मांगी है जहां से वह गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारने की इच्छा रखता है। वैसे इस वर्ष 2007 वाला मामला नजर नहीं आ रहा है। उस वर्ष यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जेडीयू के साथ जो गठबंधन बनाया था उसके तहत जेडीयू को 20 सीटें मिली थी। एक पखवाड़ा पहले जेडीयू नेता व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भाजपा नेतृत्व से गठबंधन के संबंध में बात की थी। संभव है कि बात कुछ आगे बढ़ सकती है। कैसी त्यागी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं। ऐसी चर्चा है कि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है। ऐसे में उसकी भरपाई मध्य व पूर्वी उत्तर प्रदेश से करने की बात चल रही है। इन इलाकों में कुर्मीवादी पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या अधिक है। ऐसे में इस बात की कोशिश है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन क्षेत्रों में एनडीए के पक्ष में सभा करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनारस में भाजपा पदाधिकारियों को दिया बुद्ध की जीत से चुनावी विजय मंत्र। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दूसरी पारी पूरी मजबूती से खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए ठोस रणनीति पर काम करते हुए पार्टी आगे बढ़ेगी। पिछले चुनाव में किसी कारणवश पाले में आने से रह गई सीटों पर भी विजय के लिए मजबूती से प्रयास करेगी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित कराने के लिए भाजपा के रणनीतिकार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बनारस में प्रदेश भर के पदाधिकारियों के बीच में थे। सफलता का मंत्र दिया और कहा कि बुद्ध जीत गए तो सुनिश्चित चुनाव जीत जाएंगे। एक चुनाव जीत गए तो आगामी 3 चुनाव में भी विजय होंगे। दूसरा सन समाप्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाबत में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया को बताया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 300 प्लस का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी समझा दी गई है। भाजपा 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला संगठन है। कार्यकर्ता हर समय पसीना बहाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज आजमगढ़ में तो अखिलेश यादव गोरखपुर में करेंगे रैली। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी कड़ी में अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को आजमगढ़ पहुंचेंगे, जहां राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में रैली को संबोधित करने के बाद बस्ती जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव शनिवार को ही अपनी समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह क्षेत्र गोरखपुर से करेंगे। अमित शाह आज को सपा मुखिया अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में गरजेंगे। भाजपा का जोर इस बार पूर्वांचल पर अधिक है। बीते चुनावों पर नजर डालें तो पूर्वांचल में बढ़त बनाने वाला सूबे की सत्ता पर काबिज होता रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम पूरब के जिलों में हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का तीसरा चरण पूर्वांचल में होगा। अखिलेश 13 नवंबर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गढ़ गोरखपुर से रथ यात्रा निकालेंगे। ये रथ यात्रा गोरखपुर से कुशीनगर जाएगी, जिसके जरिए अखिलेश यादव पूर्वांचल में अपनी पार्टी के लिए हुंकार भरेंगे। यूपी चुनाव से पहले बुंदेलखंड और विंध्य के गांव में हर घर नल योजना शुरू करने की तैयारी में योगी सरकार। लखनऊ में यूपी चुनाव से पहले केंद्र ने योगी सरकार की हर घर नल के तहत 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दे दी है। बुंदेलखंड और विंध्य समेत यूपी के ग्रामीण इलाकों में पीने के लिए साफ पानी की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से 1.882 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र भेजे गए थे। इसी बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर यूपी में हर घर नल योजना की प्रगति की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी ने हर घर नल से योजना को जन आंदोलन बना दिया है। गुरुवार को हुई बैठक में स्वीकृति की गई इन योजनाओं से 33 जिलों के 1262 गाँवों की 39 लाख की आबादी को फायदा होगा। बैठक में समिति की ओर से 735 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत 4.3 लाख ग्रामीण परिवार को पानी के कनेक्शन दिए जाने की योजना है। मौजूदा समय में प्रदेश में 2.64 करोड़ में से कुल 34 लाख 12.9 ग्रामीण परिवारों को उनके घरों तक नल का पानी मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ट्वीट में बताया है कि राज्य में 1.882 करोड़ रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं ताकि गाँव में आसानी से नल कनेक्शन पहुँचाया जा सके। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन ही नहीं, अपनी पार्टी का सपा में विलय करने को भी तैयार है शिवपाल।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर दोहराया कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए जरूरी हुआ तो वे सपा में विलय को भी तैयार है। सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा के साथ ही पुरानी पेंशन बहाल करने का भी ऐलान किया। भाजपा पर धर्म के नाम पर सियासत का आरोप लगाते हुए कहा कि समाज को बांटने की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। वह कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व बांसडीह विंस क्षेत्र के नेता नीरज सिंह गुड्डू के नेतृत्व में स्वागत किया। यहाँ अपने संबोधन में शिवपाल सिंह ने कहा कि भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सभी के खाते में 15-15 लाख देने तथा हर साल 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा करने वाली ये सरकार केवल धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए हमने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को छोटे दलों से तालमेल की सलाह दी है। जरूरत पड़ी तो हम प्रसपा का विलय करने को भी तैयार हैं। शिवपाल ने कहा कि सरकार बनी तो प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। डीजल, पेट्रोल व गैस के दाम भी कम किए जाएंगे। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ ही बेरोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार के लिए सरकारी स्तर से 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। योगी सरकार ने किसानों के लिए दिए 102 करोड़ रुपए। जानिए कैसे मिलेगा फायदा। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश के 29 जिलों के 3 लाख किसानों को बाढ़ से खराब हुई उनकी फसलों की भरपाई के लिए 102 करोड़ रुपए दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने शासनादेश में कहा है कि जिलों से मिली सूचना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले किसानों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता देने के लिए ये पैसा इन लोगों को दिया जा रहा है। ललितपुर, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, जालौन, बस्ती, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सीतापुर, गोंडा, श्रावस्ती, आजमगढ़, कानपुर नगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, हरदोई, अमेठी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, कन्नौज, मेरठ, उन्नाव, बदायूं, महोबा, फर्रुखाबाद, अयोध्या, फतेहपुर व मथुरा के डीएम पात्र किसानों को ये सहायता राशि उपलब्ध कराएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए भीम आर्मी बनी चुनौती। बसपा सुप्रीमो ने बदली रणनीति। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने अपनी रणनीति बदली है। बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के व्यवहार में भी तब्दीली आई है। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रति हमेशा कठोर दिखने वाली बहन जी के तेवर बहुत नरम हो गए हैं। एक तरफ जहां उन्होंने पार्टी में चुनाव की कमान अपने भाई के पुत्र आकाश आनंद के हाथ में सौंपी है, वहीं बसपा की यंग ब्रिगेड है। बसपा की इस यंग ब्रिगेड का चेहरा जहां आकाश आनंद है, वहीं दूसरी ओर कपिल मिश्रा भी इसमें शामिल हैं। इन दोनों चेहरों की सक्रियता भविष्य में एक बड़े बदलाव का संकेत भी मानी जा रही है। दोनों चेहरे इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि आकाश आनंद जहां बीएसपी चीफ मायावती के भतीजे हैं, वहीं कपिल मिश्रा बीएसपी में मायावती के बाद नंबर 2 समझे जाने वाले सतीश मिश्रा के बेटे हैं। इन दोनों युवाओं को बसपा प्रमुख ने भीम आर्मी की काट और बसपा के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए मैदान में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से बीएसपी में युवाओं को टिकट देने की बात कही है। राजनीतिक विशेषज्ञों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कानपुर में नेहरू और इंदिरा जयंती पर कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा निकालकर योगी सरकार का घेराव करेगी पार्टी। कांग्रेस यूपी में महंगाई के खिलाफ अभियान छेड़ेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की जयंती पर 14 से 24 नवंबर के बीच महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यह पदयात्रा निकाली जाएगी। 11 दिन तक निकाली जाने वाली पदयात्रा में कानपुर के भी सभी विधानसभाओं में 8 यात्राओं का आयोजन किया गया है। भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ स्लोगन के साथ नगर के सभी वार्ड स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पदयात्रा के निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वार्डों का समूह बनाकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 8 पदयात्राएं निकाली जाएंगी। वहीं भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ के स्लोगन के साथ जन जागरण अभियान शुरू होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और कानपुर प्रभारी मनोज तिवारी ने शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक ली है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने बताया है कि महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा पद का शुभारंभ 14 नवंबर को नेहरू जयंती के दिन 11 बजे कानपुर के घंटाघर स्थित नेहरू प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र करेगी स्थापित। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की ग्रामीण आबादी को पूरा करने के लिए 5000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। यह निर्णय समुदायों को उनके घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए एक योजनाबद्ध और चरणबद्ध
स्वास्थ्य सुविधा बनाने का काम किया है। इन 5000 नए स्वास्थ्य केंद्रों से स्वास्थ्य योजनाओं को भी सही तरीके से लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इन नए उपकेंद्रों पर स्वास्थ्य चिकित्सा उपकरण, चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। केंद्रों में मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, किशोर स्वास्थ्य, मधुमेह, रक्तचाप की जांच और संचारी और गैर संचारी रोगों की उपचार की व्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों में हलचल सी मच गई है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। सत्ता की कुर्सी बचाने में बीजेपी कामयाब या फिर अखिलेश यादव की बनेगी सरकार? उससे पहले हम आपको बता देते हैं एग्जिट पोल, जो कि जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। ये ओपिनियन पोल के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 213 से 221 सीटें। आगे बढ़ते हैं समाजवादी पार्टी की ओर। समाजवादी पार्टी को 2021 में विधानसभा सीटों में मिल रही हैं 152 से 160 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 16 से 20 सीटें। कांग्रेस के हिस्से में यहाँ पर आ रही हैं 6 से 10 सीटें। अब यहाँ बात कर लेते हैं अन्य राज्य की, तो अन्य राज्य को यहाँ पर मिल रही हैं 2 से 6 सीटें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये था आज का एकदम सही और सटीक एग्जिट पोल। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इस बार किस पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है? आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चुनाव की ऐसी ही ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ क्लीन न्यूज यूपी में। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।